So, good morning, everyone. Today, we will take up a very important article, a very important topic as to who is poor in today's India and what an updated C. Rangarajan poverty line looks like. So, the question of who all constitute India's poor, who all come below the poverty line, and it's a very controversial, a very debated topic. So, it contributes to the overall the great Indian poverty debate. सो कौन है पुअर और जो सी रंगाराजन जो पहले गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी उनकी चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट ने एंड उन्होंने एक एस्टिमेट दिया था साइंटिफिक एस्टिमेट दिया था टू डिटरमाइन एक कट ऑफ लाइन रूरल एरियाज के अलग अर्बन एरियाज के लिए अलग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में और जो लोग उनसे उस लाइन से नीचे आते थे दे कॉन्स्टिट्यूट द पुअर सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम there has been a lot of debate, a lot of controversies associated with the exact number of poor people in India. The present government has many times said that the poverty has declined substantially owing to its welfare mechanisms measures. So, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज का आर्टिकल लेंगे. सो अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कौन है पुअर इन टुडेज इंडिया, प्रेजेंट इंडिया. एंड ये जो सी रंगाराजन जो पॉवर्टी लाइन है वो पुरानी पॉवर्टी लाइन है, 2011-12 की लाइन है. अब उसको अपडेट किया है. तो किसने अपडेट किया है? बेसिकली जो आरबीआई के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट. उन्होंने जो पुराना जो रंगाराजन लाइन है उसको हम लोग देखेंगे, अर्बन एरियाज की एक लाइन है, रूरल एरियाज की एक लाइन है, उसको उन्होंने प्रेजेंट जो इन्फ्लेशन हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10-12 ईयर्स उसके बेसिस पे उन्होंने डेटा अपडेट किया है और फिर से एस्टिमेट करने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ पुअर कितने हैं इंडिया के अंदर. और ये जो इन्होंने एक्सरसाइज की है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, 20 जो मेजर स्टेट्स हैं इंडिया में उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने की है. तो उसमें कौन से स्टेट्स ने कैसा है ना, हाउ दे हैव फेयर्ड ऑन दिस, which states have seen the most decline and which states have seen the लीस्ट डिक्लाइन, वो हम लोग इसमें देखेंगे. और फिर हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, विच इज़ बेसिकली जो इससे अलग है, विच इज़ ए नॉन मॉनेटरी मेजर, वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं. उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो भी अपने अपने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं, एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में. तो जो लोग उसके नीचे आते हैं वो पुअर कहलाते हैं, जो उससे ऊपर है वो नॉन पुअर कहलाते हैं. तो उनके हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी जो लेवल है, जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है, द नंबर ऑफ पुअर पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो हेड काउंट रेशियो है वो कितना है. तो ऑल दिस वी विल सी इन दिस आर्टिकल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जो ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट है उसमें है ना बहुत अच्छे से उसको हम लोग जान सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू. So, in a recent study, economists from RBI, the Department of Economic and Policy Research, updated the C. Rangarajan poverty line for 20 major states. और जो रिजल्ट निकल के हैं उसमें जो बेस्ट जो जिन्होंने किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उड़ीसा ने किया है और बिहार ने किया है. दे हैव मेड द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट डेकेड और सो. और इसमें उनका अच्छा करने का एक मेजर जो कारण है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर बेस इफेक्ट के चलते उन्होंने ऐसा किया है. तो बेस इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्चुअली ये जो स्टेट्स हैं ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस था. तो ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स ऑब्वियसली जो सबसे पुअर अगर वो थोड़ा भी इंक्रीज करता है तो इन परसेंटेज टर्म्स यू विल सी अ ह्यूज जंप. दिस इज व्हाट इज नोन एज बेस इफेक्ट. से इंडिया का जो इकोनॉमी है, से 100 रुपीज़ है इंडिया का जो जीडीपी साइज है, अब उसमें अगर 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है तो इट विल बी सीन एज 10% ग्रोथ. यहीं मान लीजिए यूएस का जो इकोनॉमी का साइज है वो 1000 है, उसमें अगर 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है तो दिस विल बी सीन एज 0.1% का ग्रोथ. या इवन 20 रुपीज़ का भी ग्रोथ होता है तो दैट विल ओनली कम अराउंड 0.2%. ओके. सो दिस इज व्हाट इज नोन बेस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बेस का साइज है वो छोटा है उड़ीसा बिहार के केस में, तो जो थोड़ा भी इंप्रूवमेंट होगा तो परसेंटेज में ज़्यादा होगा. जो केरला जैसे स्टेट है ऑलरेडी वहाँ पे पॉवर्टी लेवल्स बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर कोई इंप्रूवमेंट भी होता है तो वो कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा परसेंटेज टर्म्स में. सो वी हैव टू सी द पिक्चर इन इट्स प्रॉपर प्रपोर्शन. नाउ लेट्स गेट टू द मेन आर्टिकल.
सो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आर्टिकल क्या कहता है, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो एज एन 2014 the erstwhile planning commission, which is no more there, it was disbanded in the year 2014. It was replaced by Niti Aayog. The newly formed government had replaced planning commission with Niti Aayog. So the erstwhile planning commission set up a committee headed by C Rangarajan, the former RBI governor, to review the methodology for measurement of poverty in the country at that time. This Rangarajan committee submitted its report in 2014, and when the report came out, it caused quite a lot of quite a lot of controversy in the country, because according to Sri Rangarajan committee, in urban areas, if you are say spending around 1400 rupees, or to be exact 1407 rupees or more monthly per person, then you are not a poor person. And similarly, in rural areas, if you could afford more than rupees 972 per month per person, then you are not a poor. So because of such low levels of estimation of rupees 1407 in urban areas and rupees 972 in rural areas, so this led to a lot of controversy, and this poverty line was never accepted by the government officially, formally. So this exists on paper. We hear a lot about Sri Rangarajan poverty line. No new committee has been formed. No new poverty line has been decided by the government. So we continue with this non-official, official Sri Rangarajan poverty line. Uh, this committee itself was formed because there was a lot of controversy when Tendulkar committee report came out in 2009. So to look into that controversy, they had formed Sri Rangarajan committee, which itself was embroiled into a lot of controversy. एंड इसके चलते इसको भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, बट उसके बाद भी कोई नई रिपोर्ट आई नहीं है, तो दिस इज व्हाट वी कंटिन्यू टू यूज नाउ. अगर हम इसको डिवाइड करें अर्बन एरियाज में 1407 को 30 से डिवाइड करें, दिस विल कम अराउंड कितना, ₹47 पर पर्सन पर डे. अगर इससे ज़्यादा आप स्पेंड करते हो अर्बन एरियाज में, देन ये इससे कम करते तो देन यू आर ए पुअर पर्सन. रूरल एरियाज में भी अगर हम लोग ऐसे ही देखें 972 डिवाइडेड बाई 30, दिस विल कम अराउंड रुपीज 32 रुपीज पर पर्सन पर डे. तो अगर आप इससे कम खर्चा करते हैं रूरल एरियाज में, देन यू आर कंसिडर्ड एज ए पुअर. बट ये जो डेटा है, ये बैक इन 2011-12 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा उसके बेसिस पे है. दिस इज वेरी ओल्ड डेटा. सो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, प्राइसेस कमोडिटीज की बढ़ी है, प्लस जो कंजम्पशन बास्केट है जिसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ किया था वो भी चेंज हो गया है. लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हुए एक नया इंडेक्स बनाया गया और उसके बेसिस पे इन लाइंस को अपडेट किया गया. सो बेस्ड ऑन दोज 20 जो मेजर स्टेट्स हैं, 20 मेजर स्टेट्स, उनकी हर एक की लाइन को अपडेट किया गया. जैसा आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली के केस में रूरल एरियाज में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ऐसे ना ये सब लाइन आप देख सकते हैं. सो इसमें जो बिगेस्ट जो गेन जिन्होंने किया है, या जो बेस्ट जिन्होंने परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पुअर पीपल बिलो दी रंगाराजन पॉवर्टी लाइन, वो उसमें उड़ीसा एंड बिहार एट द टॉप इन परसेंटेज टर्म्स, बिकॉज दे वर द वर्स्ट ऑल्सो. सो बेस इफेक्ट के चलते हुए दे हैव परफॉर्म द बेस्ट. So as you can see, last week, economists from RBI's Department of Economic and Policy Research published a paper in which they updated the Rangarajan line for 20 major states of India using the government's जो household consumption expenditure survey का जो डेटा है 2022-23 का उन्होंने यूज किया for 2022-23. उसमें उड़ीसा एंड बिहार, they have shown the biggest decline in percentage terms, biggest decline in poverty levels from 2011-12 से 2022-23, with the proportion population फॉलिंग बाय अराउंड 40 परसेंटेज पॉइंट का रिडक्शन हुआ है. जैसे ऐसे ही हम उड़ीसा में देखें, रूरल पॉवर्टी उड़ीसा में 47% से घट के 8.6% रह गया इस पीरियड में 11-12 से 22-23 के बीच में, जो कि बिगेस्ट डिक्लाइन इन इंडिया. अर्बन साइड में बात करें तो बिहार हैज डन द बेस्ट, है ना. उसमें पॉवर्टी लेवल अराउंड 51% था, वो 9% रह गया है एज पर रंगाराजन कमेटी जो न्यूली अपडेटेड फिगर्स हैं. सिमिलरली जो लीस्ट
जो डिक्लाइन हुआ है, द डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन वाज लीस्ट इन केरला एंड हिमाचल प्रदेश। केरला के केस में रूरल पॉपुलेशन के टर्म्स में और हिमाचल प्रदेश के केस में अर्बन पॉपुलेशन के टर्म्स में, बिकॉज दीज वर दी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, तो उसमें कोई ज़्यादा स्कोप था भी नहीं डिक्लाइन के लिए, देर वॉज नॉट मच स्कोप। सो परसेंटेज टर्म्स में आपको वो कम ही लगेगा बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। ओके, सो if you see in 22-23 the percentage of rural population below RBS updated जो सी रंगराजन poverty line है was 1.4% in Kerala, which was earlier 7.3%, so there is not much scope। ऐसे अर्बन एरियाज के अंदर हिमाचल प्रदेश में जो 8.8% था 2% हो गया, तो उसमें भी ज़्यादा स्कोप है नहीं डिक्लाइन होने के लिए। और दूसरे हैंड पे अगर हम लोग बात करें, जो रूरल पॉवर्टी है दैट वाज लोवेस्ट इन हिमाचल प्रदेश और हाईएस्ट थी वो छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसी अर्बन पॉवर्टी भी है वो हाईएस्ट किस में थी, छत्तीसगढ़ में। तो बोथ इन रूरल एरियाज अगर हम लोग बात करें और बोथ इन अर्बन एरियाज हम लोग बात करें, तो जो पॉवर्टी है वो हाईएस्ट हम लोग अभी कहाँ देख सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ छत्तीसगढ़, हाईएस्ट अगेन इन छत्तीसगढ़। स्टडी में एक चीज़ और है कि हम लोगों ने 20 मेजर स्टेट्स के लिए पॉवर्टी लाइंस को अपडेट किया, लेकिन जो ऑल इंडिया जो रूरल और जो अर्बन पॉवर्टी लाइंस हैं, है ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर में, अगर आप इफ यू पे क्लोज अटेंशन, हमने जो बात की है रुपीज़ 1407 इन अर्बन एरियाज एंड रुपीज़ 972 इन रूरल एरियाज, उसको इन्होंने अपडेट नहीं किया है ओवरऑल पॉवर्टी लाइन को। सो इंडिया के लेवल पे क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको हम लोग इसमें गेज नहीं कर पाएंगे। ये स्टेट स्पेसिफिक स्टडी है, इसके अंदर जो लाइंस हमने अपडेट की हैं। अच्छा, इसमें हमने किया क्या है, सो बेसिकली हमने इन्फ्लेशन को के लिए एडजस्ट किया इन पॉवर्टी लाइंस को। सो बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, हमने जो जो पुरानी जो सी रंगाराजन पॉवर्टी लाइन जो है उनको हमने एडजस्ट किया इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हुए, लेकिन इन्फ्लेशन को हम सीपीआई टर्म्स में मेजर करते हैं। सीपीआई के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, जो कंजम्पशन बास्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज का वो डिफरेंट है, और सी रंगाराजन जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो वेट है और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अलग हैं। तो पहले तो इनको जो वेट है वो किया गया, और जो क्वांटिटी है, जो वेट है, जो कॉन्स्टेंट, इनको सेम किया गया, और फिर इन्फ्लेशन को उसको इन्होंने अकाउंट में लिया है। तो इस पूरे को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने एक नया प्राइस इंडेक्स बनाया लाइक दी सीपीआई, बट जिसके जो कॉन्स्टेंट आइटम्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, दे हैव द सेम वेट एज द रंगाराजन पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन बास्केट है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट कंपेयर ना, यू कैन कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स और ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। सो आपको सेम उस पे तो लाना ही पड़ेगा, दरात एक सेम बेंचमार्क पे लाना पड़ेगा। तो ये सब हमने इंश्योर किया, एक नया सीपीआई इंडेक्स बनाया, और उसको बनाने के बाद हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है सिंस 11-12 से लेके 22-23 के अंदर। तो डेटा हमने कौन सा यूज़ किया है, 22-23 का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है वो हमने इसमें यूज़ किया है। द ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट। सो ये इंडिया के अंदर पॉवर्टी जो लेवल्स है वो बहुत ही टची इशू रहा है ना। कोई भी गवर्नमेंट होती है, जब उसके फेवर में रिपोर्ट आता है, डिक्लाइन आता है, तो दे एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट, उनके फेवर में नहीं आता है, दे डोंट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। सो इसको लेके देयर इज टर्म, इस आर्टिकल में यूज हुआ है, द ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट 2.0, विच इनडायरेक्टली किसकी बात करता है, जो बुक है 2005 की, नोबेल लॉरेट एंगस डीटन, उनकी किताब की बात कर रही है। सो 2022 में 2 पेपर भी आए थे, आईएमएफ का पेपर था, वो गवर्नमेंट के फेवर में था, क्योंकि उसमें जो पॉवर्टी रेट थी इंडिया में बहुत ही 0.8% बताई गई इन 2019, और कहीं न कहीं इसका कंट्रीब्यूशन ही बताया कि गवर्नमेंट ने जो भी फूड ट्रांसफर्स किए उसके चलते वो पॉवर्टी काफ़ी कम हो गई जी। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का पेपर था वो इतना गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था। उसने ये कहा कि यस, पॉवर्टी इज डिक्लाइन इन इंडिया, बट नॉट एज मच एज इट इज थॉट टू बी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर द पॉवर्टी स्टूड एट एज मच एज 10.2% इन 2019। सो ये जो दोनों मेजर हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का, और इवन जो हम तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं, उसके बाद जो सी रंगा राजन कमेटी की बात करते हैं, ये सब बेसिकली जो आपका मॉनेटरी टर्म्स में पॉवर्टी को मेजर करता है, उसमें वो एक एक्स रुपीज पर मंथ या पर डे पर कैपिटा की बात करता है। नाउ वो एक करेक्ट मेजर नहीं है पॉवर्टी को मेजर करने का। सो एक नया रिफाइंड तरीका आया है विच इज़ नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो ये जो मेजर है ये एक नॉन मॉनेटरी मेजर है,
है ना? ये बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स पे फ़ोकस करता है। इट लुक्स एट दी पॉवर्टी जो है उसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखता है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये सब नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं। तो टोटल फर्दर सब मेजर्स हैं इसके अंदर। देयर आर टोटल 12 इंडिकेटर्स, जैसे न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी क्या रेट है, डेथ रेट क्या है, मैटरनल हेल्थ कैसे, मदर की हेल्थ कैसी है, ये सब स्कूलिंग, स्कूल में जो ये सब स्कूलिंग है, फिर उसमें अटेंडेंस रेशियो, है ना, अटेंडेंस कैसी है, कुकिंग फ्यूल का एक्सेस क्या है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस क्या है, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, है ना, बैंक अकाउंट्स वगैरह की बात करता है। तो ग्लोबल लेवल पे देयर आर 10 इंडिकेटर्स। इंडिया के केस में वी हैव गॉन फॉर 12 इंडिकेटर्स। तो अगर हम कंपैरिजन करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट्स, ये दो एक्स्ट्रा दो इंडिकेटर्स जो इंडिया के केस में हमने मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करते वक्त हमने यूज किए हैं। ओके, सो ये जो मेजर हैं ये बेसिकली नॉन मॉनेटरी मेजर हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। सो 3 मेजर हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में हमने तीनों को 3 सेम वेट असाइन किया है। फिर हेल्थ में हमने न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया है, मोर्टेलिटी को इंक्लूड किया है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट को, मैटरनल हेल्थ को। ऐसे ही एजुकेशन में हमने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वही बैंक अकाउंट, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को। तो इसमें हम लोग जो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ना होके मल्टीपल लेवल्स पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल इंडिया में कितने हैं, तो दैट इज अ मोर एक्यूरेट मेजर। तो हम लोग इस पे एमपीआई पे चले गए। तो इसकी इसमें बात हुई आर्टिकल की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इंडिया का क्या इस पे रैंक चल रहा है वगैरह वगैरह देखने की जरूरत है। लास्टली आर्टिकल जब एंड होता है तो वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करता है कि वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी लाइन जो यूज़ करता है वो करंटली इंडिया के केस में कितना है, $4.2 पर डे। बट ये किस में, पीपीपी टर्म्स में है, क्योंकि इंडिया फॉल्स इन दी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में। तो एज पर दिस जो हेड काउंट रेशियो है इंडिया के केस में, हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाई द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो वो अराउंड आता है 24% in 2022. So, and according to World Bank, India's poverty headcount ratio stands at 24% in 2022 at the $4.2 per day international poverty line for lower middle income countries. So ये है ना, अलग अलग मेजर्स हैं पॉवर्टी के, एंड ऑल दीज मेजर्स कंट्रीब्यूट टू दी ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट। सो बेसिकली इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, तो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की संख्या को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने राइट टू फूड दिया है लोगों को, एनएफएसए के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। गवर्नमेंट ने लोगों को राइट टू वर्क दिया है, राइट टू वर्क दिया इन द फॉर्म ऑफ नरेगा, इन द फॉर्म ऑफ नरेगा। गवर्नमेंट ने लोगों को राइट टू हाउसिंग दिया इन द फॉर्म ऑफ पीएम आवास योजना। गवर्नमेंट ने लोगों को जो एजुकेशन लेवल इंप्रूव करने के लिए राइट टू एजुकेशन दिया है ना, लोगों को फ्री एजुकेशन दे रही है गवर्नमेंट अप टू सर्टेन एज। ऐसी गवर्नमेंट ने लोगों को और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ वर्क हो गया। लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के अंदर सैनिटेशन, है ना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवा रही है गवर्नमेंट, लेट्रिन्स बनवा रही है। ड्रिंकिंग वाटर दे रही है गवर्नमेंट हर जगह, जल जीवन जीजीएम में, जल जीवन मिशन के अंदर। हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है ना, जैसे राजस्थान में अप टू सर्टेन एक्सटेंट फ्री। बैंक अकाउंट खुलवा रही है पीएम जनधन योजना के तहत, ठीक है, पीएम जनधन योजना के तहत। और मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। द आइडिया इज, जैसे मिड डे मील स्कीम लेके न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए और बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। सो द आइडिया इज कि जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं उसको हम लोग सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के रूप में ना देख के, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके टर्म्स में मल्टी डायमेंशनली जो पॉवर्टी है उसको हम लोग डिक्रीज करने की कोशिश करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। एंड विद दिस वी विल एंड टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।